धृतराष्ट्र और गांधारी का कुंती आदि के साथ वन गमन और कुंती का युधिष्ठिर आदि को समझाकर लौटाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर 11वें दिन प्रातःकाल गांधारी सहित धृतराष्ट्र ने वन जाने की तैयारी करके पांडवों को बुलाया। उस दिन कार्तिक की पूर्णिमा थी। उन्होंने वेद के पारंगत विद्वानों से यात्रा कालोचित इष्टि करवाकर वल्कल और मृग चर्म धारण किया और अग्निहोत्र को आगे करके वे राजमहल से बाहर निकले। फिर लाजा और भांति-भांति के फूलों से उस घर की पूजा करके उन्होंने धन देकर भृत्यों का सत्कार किया। तत्पश्चात सबको विदा करके चल दिए। उस समय राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़े हुए कांपने लगे और बिलख-बिलख कर रोने लगे। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, विदुर, संजय, युयुत्सु, कृपाचार्य, धौम्य तथा और भी बहुत से ब्राह्मण आंसू बहाते हुए उनके पीछे-पीछे चले। आगे-आगे कुंती गांधारी का हाथ पकड़े चल रही थी। उनके पीछे आंखों में पट्टी बांधे गांधारी थी। गांधारी का हाथ कुंती के कंधे पर था और राजा धृतराष्ट्र गांधारी के कंधे पर हाथ रखे चले जा रहे थे। द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा, नन्हा सा बालक लिए उत्तरा तथा कुरुकुल की अन्य स्त्रियां अपनी बहुओं को साथ लिए राजा धृतराष्ट्र के साथ जा रही थी। वे सब कुर्री की भांति उच्च स्वर से विलाप कर रही थी। उनके रोने की आवाज सुनकर चारों ओर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की स्त्रियां भी घर छोड़कर बाहर निकल आईं। जिन रमणियों ने कभी बाहर आकर सूर्य और चंद्रमा तक को नहीं देखा था, वे कौरव राज धृतराष्ट्र के वन में प्रस्थान करते समय शोक से व्याकुल होकर खुली सड़क पर आ गई थी। तदनंतर राजा धृतराष्ट्र वर्धमान नामक द्वार से होते हुए हस्तिनापुर नगर से बाहर निकले। वहां पहुंचकर उन्होंने बारंबार आग्रह करके अपने साथ आए हुए जन समूह को विदा किया। विदुर और संजय ने राजा के साथ वन में जाने का निश्चय कर लिया था, इसलिए वे दोनों नहीं लौटे। किंतु कृपाचार्य और महारथी युयुत्सु को युधिष्ठिर के हाथों सौंपकर उन्होंने लौटा दिया। पूर्ववासियों के लौट जाने पर राजा युधिष्ठिर ने रनिवास की स्त्रियों को साथ लेकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से लौटने का विचार किया और वन की ओर जाती हुई अपनी माता कुंती से कहा, माताजी, आप अपनी बहुओं के साथ नगर को लौट जाइए। मैं महाराज के पीछे-पीछे जाऊंगा। ये धर्मात्मा नरेश तपस्या का निश्चय कर चुके हैं, इसलिए इन्हें वन में जाने दीजिए। धर्मराज के इस प्रकार कहने पर कुंती की आंखों में आंसू भर आए। जाते-जाते ही उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, तुम सहदेव की कभी उपेक्षा न करना। ये मेरे और तुम्हारे परम भक्त हैं। अपने भाई कर्ण को भी सदा याद रखना, क्योंकि मेरी ही दुर्बुद्धि के कारण वह वीर युद्ध में मारा गया था। तुम अपने भाइयों के साथ उसके लिए दान पुण्य करते रहना। मेरी बहू द्रौपदी का भी सदा प्रिय करना। भीमसेन, अर्जुन और नकुल का हमेशा ख्याल रखना। आज से कुरुकुल का भार तुम्हारे ही ऊपर है। अब मैं वन में गांधारी के साथ रहकर तपस्या करूंगी और अपने इन सास ससुर के चरणों की सेवा में लगी रहूंगी। कुंती के ऐसा कहने पर भाइयों सहित युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। वे थोड़ी देर तक मौन रहकर कुछ सोचते रहे। इसके बाद शोकाकुल होकर माता से बोले, माँ, आपने मन में यह क्या ठान लिया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसके लिए अनुमति नहीं दे सकता। हम लोगों पर कृपा करके लौट चलिए। पहले आपने ही विदुला के वचनों से हमें क्षत्रिय धर्म के पालन के लिए उत्साहित किया था।
कहाँ आपकी वह बुद्धि और कहाँ आज का यह विचार? हमें क्षत्रिय धर्म पर स्थित रहने का उपदेश देकर आप स्वयं उससे गिरना चाहती हैं। भला हमको, अपनी इस बहू को और इस राज्य को छोड़कर आप उस दुर्गम वन में कैसे रह सकेंगी? अपने पुत्र के ये वचन सुनकर कुंती की आंखों में आंसू आ गए, तो भी वे रुक न सकी, आगे बढ़ती ही गईं। तब भीमसेन ने कहा, माताजी, जब पुत्रों के जीते हुए इस राज्य को भोगने का अवसर आया और राजधर्मों के पालन की सुविधा प्राप्त हुई, तो आपकी बुद्धि कैसे बदल गई? क्या कारण है कि आप हमें छोड़कर वन को जाना चाहती हैं? जब वन में ही रहना था, तो बालक अवस्था में हम लोगों को और दुख शोक में डूबे हुए इन माद्री कुमारों को आप नगर में क्यों ले आई? माँ, हम लोगों पर प्रसन्न होइए और बलपूर्वक प्राप्त की हुई राजा युधिष्ठिर की राजलक्ष्मी का उपभोग कीजिए। उनके पुत्र नाना प्रकार से विलाप करते रहे, किंतु उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। सास को इस प्रकार वनवास के लिए जाती देख द्रौपदी का भी मुंह उदास हो गया और वह सुभद्रा के साथ रोती हुई कुंती के पीछे-पीछे जाने लगी। कुंती की बुद्धि बड़ी ही ऊंची थी। वे वनवास का निश्चय कर चुकी थी, इसलिए टस से मस ना हुई। पांडव भी अपने सेवकों और अंतःपुर की स्त्रियों के साथ उनके पीछे-पीछे जाने लगे। यह देख कुंती देवी आंसू पोंछकर अपने पुत्रों से बोली, महाबाहो, तुम्हारा कहना ठीक है। पूर्व काल में तुम नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहित किया था। जुए में तुम्हारा राज्य छीन लिया गया था, तुम सुख से भ्रष्ट हो चुके थे, इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उत्साह प्रदान किया था। पांडु की संतान किसी तरह नष्ट होने से बच जाए और तुम सब भाइयों के सुयश का नाश ना होने पावे, इस उद्देश्य से ही मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उकसाया था। मैं अपने स्वामी महाराज पांडु के विशाल राज्य का सुख भोग चुकी हूँ। बड़े-बड़े दान और विधिवत सोमपान भी कर चुकी हूँ। मैंने अपने लाभ के लिए श्री कृष्ण को प्रेरित नहीं किया था। विदुला के वचन सुनाकर जो उनके द्वारा तुम्हारे पास संदेश भेजा था, वह सब तुम्हारी रक्षा के उद्देश्य से ही किया गया था। बेटा युधिष्ठिर, अब मैं तपस्या के द्वारा पति के पवित्र लोक में जाना चाहती हूँ। अतः वनवासी सास ससुर की सेवा करके तप के द्वारा इस शरीर को सुखा डालूंगी। तुम भीमसेन आदि के साथ लौट जाओ। मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी रहे और तुम्हारा हृदय अत्यंत उदार हो।